औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुजतबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुजतबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कानून की एक ऐसी दफ़ा के बारे में जो कि 452 है। ये है कि जब भी आप किसी को घर से निकालते हैं अगर लड़ाई झगड़े के लिए या किसी को अजियत देने के लिए किसी के घर में दाखिल होकर आप हमलावर होते हैं जिसमें आपको कोई ऐसी किस्म का कोई कानूनी जवाज़ हासिल नहीं है, तो इसके लिए जो सेक्शन 452 है 452 लगाया जाता है। कोई भी शख्स अगर अपना घर बना के रहता है तो उसको कानून प्रोटेक्ट करता है। किसी के घर की चादर चार दीवारी का तो जो तकद्दुस है, किसी के घर की इज़्ज़त रिस्पेक्ट वो बाकायदा तौर पे महफूज होती है। किसी भी शख्स को जो है वो किसी के घर में बगैर इजाज़त में दाखिल नहीं हो सकता। वो किसी को घर में घुस के मारने की सूरत में या किसी को अजियत देने की शक्ल में वो उस घर में ना तो दाखिल हो सकता है, और कानून में बाकायदा तौर पे सेक्शन 452 जो है वो मौजूद है। सेक्शन 452 की जो लैंग्वेज है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। House trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. Whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or for assault or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब इसमें कानून ये कहता है, सेक्शन 452 की जो लैंग्वेज है वो ये है कि कोई भी शख्स इस बात की तैयारी करे कि मैंने किसी को घर में जाके मारना है, किसी को घर में जाके कत्ल करना है, किसी को घर में जाके ज़ख्मी करना है, उसको घर में जाके हार्ट कॉज करनी है, या किसी के घर में घुस के उसको मैंने बंदी बनाना है, या उसको फियर ऑफ डेथ में रखना है, या उसको फियर ऑफ हर्ट में रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है 452 में फॉल करती हैं। तब भी आप किसी शख्स को मेन रोड पर हर्ट कॉज करते हैं, आप किसी को पत्थर मारते हैं, किसी को आप ज़ख्मी करते हैं, तो उसमें जो दफ़ात लगती हैं या लड़ाई हो जाती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हर्ट की जो है वो दफ़ात लगेंगी। लेकिन अगर आप किसी शख्स के घर में घुस के कोई दूसरा शख्स जो है कोई किसी के घर में घुस के उसको मारता है, उसको हर्ट कॉज करता है, तो उसका ये जो एक्ट है घर में घुसने वाला और घर में घुस के उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उसको हर्ट करना, तो ये जो है सेक्शन 452 जो है इस पे फॉल करेगा। और ये जो बाकायदा तौर पे नॉन बेलेबल ऑफेंस और इसकी जो कानून में सज़ा है वो 7 साल सज़ा है। आम घरों की प्रोटेक्शन जो है वो कानून मुहैया करता है, और अगर कोई बंदा किसी के घर में घुस के उसकी इजाज़त के बगैर कोई ऐसा एक्ट डन करता है तो उसकी जो सज़ा है वो 7 साल है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसी ज़िमन में जो आज एक वाक़या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश आया, उसमें एक मोहम्मद असलम नाम का एक सिपाही है जिसकी कांस्टेबल है, जिसकी जो अपील लगी हुई थी बरतरफी की, और उस अपील में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने पंजाब पुलिस की सरजनिश की और बहुत ज़्यादा इस बात पे इन्होंने ज़ोर दिया कि पंजाब पुलिस में केस क्या था। केस ये था कि पंजाब पुलिस ने एक जगह पे रेड किया अपने ही पुलिस मुलाजमीन के कहने पर कि फ़लाँ बंदा जो मोहम्मद असलम नाम का कांस्टेबल है किसी गैर औरत के साथ जो है वो किसी घर में मौजूद है, तो वो नाजेबा हरकत करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने रेड किया, उसको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद FIR दे दी और साथ में उसको बरतरफ भी कर दिया। बरतरफ करने की जो मेन जवाज़ बना था वो ये था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उसकी अपील गई उसकी बरतरफी के ख़िलाफ़, तो वो जो एडवोकेट जनरल थे, एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, उससे सवाल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि पुलिस की तरफ से कौन आया, तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस की तरफ से SP इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर जो हैं वो आए हैं। तो सबसे पहले तो काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि ये कितना सफ़र बन जाता है बहावल नगर का और इस्लामाबाद का, तो उन्होंने कहा तकरीबन ये 700 किलोमीटर के करीब जो है वो सफ़र बनता है। फिर जो काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि ये कोई इतना अहम केस है कि जिसके लिए एक पूरे ज़िले का जो SP इन्वेस्टिगेशन है ये उठ के चल के आ जाए, तो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट नंबर 1 है उसके लिए हमें हदायत है कि जब भी जो भी केस कोर्ट नंबर 1 में लगेगा तो पुलिस की IG साहब की तरफ से हदायत है कि उसमें जो है वो बाकायदा तौर पे जो आला अफसरान पेश होंगे। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि ये इतना अहम केस नहीं है कि जिससे पाकिस्तान की दीवारें हिल जाएं, और ना ही स्टेशन अपने सारे के सारे काम छोड़ के जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये जो 700 किलोमीटर का आना और 700 किलोमीटर का जाना, ये 1400 किलोमीटर सफ़र बन जाता है। तो ये आपने खुद अपनी जेब से पेट्रोल डलवाना है या गवर्नमेंट पे ये बोझ है, तो उस पर जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन जो खामोश हो गए। तो इसके अलावा जो पंजाब पुलिस की जो सरजनिश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो इस बात पे की गई कि जो इस केस का जो अहम नुक्ता है कि घर पे जब रेड किया गया, आइदर पुलिस के पास किसी किस्म का कोई ऐसा जवाब या किसी किस्म का सर्च वारंट मौजूद था,
तो आगे से जवाब जो है वो खामोश हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई एडवोकेट जनरल की जानिब से। तो पुलिस की इस बदमाशी के बारे में जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ पे जोर दिया कि पुलिस अपने फ़राइज़ से बहुत ज़्यादा तजावुज़ करती है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करती है। तो पुलिस को जो है ये अमल नहीं करना चाहिए किसी भी घर की प्राइवेसी में या किसी भी प्रीमिसेस में बगैर वारंट के जो दाखिल होना, ये इनका अगेंस्ट लॉ एंड अगेंस्ट जस्टिस है। तो इस हवाले से पुलिस इस चीज़ को बेस बना के जो वो अपील जो है वो उनकी खारिज कर दी गई और जो बरतरफी है वो उसको उस मोहम्मद असलम को दोबारा नौकरी पे बहाल होने के जो है ऑर्डर दिए गए। और ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो था वो बहुत अहम वाक़या पेश आया, जिसके बारे में जो कानून में जो है बाकायदा तौर पे किसी भी घर में कोई अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो आता है उसको भी इख्तियार नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन है उस पर तो 452 डायरेक्ट अट्रैक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर पुलिस भी रेड करती है किसी भी घर में, वो आगे की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है बगैर सर्च वारंट के, उनके पास वारंट नहीं है, तो ये भी इलीगल एंड अनलॉफुल है। उसके खिलाफ भी पुलिस के खिलाफ जो है वो 155 जो पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर है उसकी कार्रवाई भी हो सकती है और पुलिस बगैर वारंट के किसी भी घर में जो है वो दाखिल नहीं हो सकती। ये जो है कानून में बाकायदा तौर पे किसी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी घर में जो है बगैर परमिशन के या बगैर वारंट के जो है वो दाखिल हो। तो ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।